पहले का समय था 2-3 हजार काम करना मिनटों में काम हो जाता था। 2-4 घंटे 5 घंटे में 2-3 ट्रिप मारते थे। गुड़गांव से नोएडा, नोएडा से गुड़गांव, दिल्ली होके उसी में 2,500-3,000 के काम हो जाता था। लेकिन इस समय 3,000 के काम करने के लिए भाई 12 घंटे से लेके कभी 20 घंटे, कभी 16 घंटे, कभी 18 घंटे ऐसे लग रहे टाइम। लेकिन इस समय भी देखो दोस्तों, समय के हिसाब से ही काम करने पड़ता है। अगर समय के हिसाब से काम करते हो तो अभी भी बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो, और बहुत भाई कर रहा है। या रैपिडो हो या ओला हो या उबर हो, किसी में भी दिक्कत तो भाई आता ही है, लेकिन दिक्कत में ही जो बढ़िया तरीके से अर्निंग करो दोस्तों, उसी को कहते हैं काम करने वाला असली ड्राइवर। तो टैक्सी लाइन में दोस्तों रोना धोना छोड़ो, 2-3 बात के ख्याल रखो। जैसे कि कुछ एरिया में जाके ड्राइवरों के साथ बात विचार करना छोड़ दिया जिस ड्राइवर ना, तो भाई वो बढ़िया तरीके से अर्निंग करके घर जाता है। और जो ज्यादा बोलना और ज्यादा कहना, आग्रह मगरम करने में ध्यान रखा, बैठ के जाके बात विचार करने में ध्यान रखा, उसका काम बिल्कुल नहीं होता है। तो चलो बात करते हैं इसी टॉपिक पे दोस्तों। जो भी देखो पूरे ब्लॉग अच्छा लगे तो दोस्तों सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो करना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। टैक्सी लाइन में दोस्तों बहुत ज्यादा बुरा हाल है। नए लोग हो दोस्तों तो सही से आओ इस काम में। नए लोग हो, बिल्कुल ही टैक्सी लाइन में आए हो इस समय ना, तो सही से बिल्कुल काम करो। नहीं तो देखो दोस्तों, पुराने लोगों को काफी सारा टैक्सी वगैरह बिल्कुल फ्री हो गया है, वो किसी भी तरीके से काम करे, उनको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस समय जो भी टैक्सी लेके आ रहे हैं ना इस समय काम करने के लिए, भाई उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होने वाला है। नए टैक्सी है, एवरेज अच्छा दे रहा है इसलिए काम कर ले रहे हो, लेकिन पुराने लोगों को टैक्सी भाई एवरेज भी कम देता है, काम का सब कुछ देखा हुआ, अच्छा रेट मारा हुआ रेट, इसलिए भाई उनको रेट बिल्कुल ही खराब लगता है। तो चलो बात करते हैं इसी के बारे में। जो भी है दोस्तों काम का इस समय क्या रेट दे रहा है ओला, क्या रेट दे रहा है उबर, क्या रेट दे रहा है रैपिडो, तो इस तीनों कंपनी में सबसे ज्यादा मेन है। भारत टैक्सी की तो छोड़ी दो, उसका तो भाई कोई चला रहा है कोई नहीं चला रहा है, कहीं ड्यूटी है कहीं नहीं है। तो गुड़गांव में, मैं गुड़गांव में चलाता हूँ, और गुड़गांव में देखो सुबह और शाम के तो बहुत अच्छा रेट रहता है, लेकिन दिन में हर जगह बिल्कुल ही रेट कम हो जाता है। और कुछ जगह पे है दोस्तों कि बिल्कुल ही रेट वगैरह नहीं है, और टैक्सी लाइन में बहुत बुरा हाल हो रहा है इस समय। काफी सारा जैसे एयरपोर्ट वगैरह पे चले जाओ, हजारों टैक्सी ड्राइवर एकदम लाइन लगा के पड़े हुए हैं, कोई रेट नहीं है, कोई ड्यूटी नहीं है, कोई रेट ड्यूटी तो आते ही रहता है, लेकिन रेट ही नहीं देता जो रेट चाहिए। जो रेट 2-2 घंटा टाइम लगता है उसमें 300, 400, 500, रैपिडो का भी वही, ओला का भी वही, और उबर के भी वही। सुबह शाम को उबर का थोड़ा रेट ठीक देता है, ओला में भी कुछ ड्यूटी है जो बहुत अच्छा रेट देता है, जैसे डिजिटल पेमेंट वाला ओला का है, ओला डिजिटल वाला बहुत अच्छा रेट देता है, लेकिन सारे ड्यूटी रेट नहीं देता है। कुछ ड्यूटी ओला का भी बहुत अच्छा देता है, अगर किस्मत अच्छा रहा दोस्तों वो मिल जाए तो ठीक है। और उससे भी बढ़िया चुनने के चक्कर में जो बंदे बैठा रहता है ना, उनको बिल्कुल ही काम नहीं होता है। तो इसी टॉपिक पे बात करते हैं दोस्तों, कामकाज किस हिसाब से करना चाहिए, कैसे निकलना चाहिए, कब निकलना चाहिए। तो समय के गवाते हुए दोस्तों चलो बात करेंगे। मैं ओला में सबसे ज्यादा काम करता हूँ, और ओला में देखो दोस्तों अभी 2 तरीके के सिस्टम हो गया सब्सक्रिप्शन के। आप सब जानते हो कि ओला के सब्सक्रिप्शन मैं दिखा भी देता हूँ। अभी सब्सक्रिप्शन प्लान जैसे है, आप जानते हो दोस्तों, ये अनलिमिटेड वाला है, ये देख लो, ये है अनलिमिटेड वाले। अनलिमिटेड वाला सब्सक्रिप्शन प्लान ये है कि 1999 करने के बाद 30 दिन तक अनलिमिटेड बुकिंग, जितना मर्जी काम करो। अगर एक ही आईडी चलाते हो दोस्तों, ओला और रैपिडो, उबर और रैपिडो नहीं चलाते हो, सिर्फ ओला वाला पे डिपेंड हो, ओला वाला पे सिर्फ काम करना चाहते हो, तो 1999 वाला कर लो। पूरे महीने दबा के जितना मर्जी काम करो, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र होके। अगर रैपिडो भी साथ में करते हो तो दोस्तों, अगर सब ज्यादा ओला करते हो तो ये बता ही दिया मैंने, अगर रैपिडो सबसे ज्यादा करते हो तो भाई ओला का रिचार्ज कर लो आप 1999 वाला, चाहे 1200, दूसरा वाला ये क्या है देख लो, इसका आ गया है अर्निंग वाला सब्सक्रिप्शन प्लान आ गया। चाहे 299 कर लो, चाहे 849 का कर लो, या 1999 कर लो। अगर 299 करोगे तो 3000 का अर्निंग कर सकते हो, या 1 दिन में या 90 दिन में। यह इसे ही 90 दिन के लिए अर्निंग, चाहे 1999 वाला भी करोगे तो 25,000 का अर्निंग है, 849 वाला तो करोगे तो 10 दिन तक अर्निंग है। अब जितना दिन में खत्म कर लो, इससे अच्छा रेगुलर देखो एक ही काम पे डिपेंड है दोस्तों। तो ये चीज बढ़िया, बहुत अच्छा कर दिया है ओला ने, ठीक है दोस्तों। और रहा उबर के, तो उबर का भी 5000 वाला, 7000 वाला, जो भी 3000 वाला है, उसका भी यही सिस्टम कर दिया है। अगर दोनों चीज में से जिस चीज पे डिपेंड करते हो वो चीज कर लो पूरे के पूरे। या रैपिडो ही करते हो तो भाई 1000 वाला कर लो, रैपिडो को भी 1000 वाला रिचार्ज करोगे तो 1000 रिचार्ज में आपको 20,000 तक अर्निंग कर लोगे। चाहे एक हफ्ता में, देखो हफ्ता में कितना भी काम करो, 14-15,000, 18,000, 20,000 तो कर ही लेते बंदे, काम करने वाले बंदे। तो इसी टॉपिक पे बात करते, रिचार्ज वगैरह जो भी जैसे भी होता है इसके हिसाब से। तो देखो दोस्तों, सुबह ओला का रहा, ओला के कुछ ड्यूटी बहुत मस्त देता है। सबसे पहली बात, काम अच्छा करना है दोस्तों। आईडी खोल के 10 मिनट, 15 घंटा, आधा घंटा, 1 घंटा ड्यूटी के लिए बिल्कुल नजर चुबा के रखो ऐप पे।
बिल्कुल ही जैसे ही आपके पास ड्यूटी आए वैसे ही बिल्कुल क्लिक करो और ड्यूटी लो, निकल जाओ, चाहे पेड रहे या अनपेड रहे, डिजिटल रहे चाहे डिजिटल वाला करोगे तो भाई बहुत अच्छा अर्निंग देता है और रेट अच्छा मिलता है कैश से बढ़िया। याद रखना डिजिटल बुकिंग करने की कोशिश किया करो ज़्यादा, और जो भी नेगेटिव बैलेंस रहता है उसको जीरो कर लो। अकाउंट रहता है, अकाउंट में पैसा आएगा दूसरे दिन और बढ़िया अर्निंग होगा उससे। और वो डिजिटल अगर मारने लग जाओगे ना तो अच्छा अर्निंग आपको देने लग जाएगा रेगुलर। और सेशन भी प्राइम प्लस सब कुछ देने लगेगा। अब बिजनेस क्लास प्राइम प्लस जो होता है ओला के जो प्राइम प्लस होता है उसमें ड्यूटी करोगे, काम करोगे तो बहुत अच्छा अर्निंग होगा, कभी भी करके देखना, ठीक है। और रहा रैपिडो को, तो रैपिडो में भी बिजनेस प्रीमियर आता है, बुकिंग प्रायोरिटी आता है, वो भी बहुत अच्छा बुकिंग अगर आप देख डाल के करते हो दोस्तों तो उसमें भी 3-4 हज़ार के, 3 हज़ार के, 2 हज़ार 3 हज़ार के काम हो जाता है पर डे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। रहा उबर के, तो उबर के दोस्तों मैं चलाता नहीं हूँ बिल्कुल यार, मेरे पास आईडी नहीं है और आईडी मेरा टर्मिनेट सस्पेंड कर रखा है उबर वाले ने, तो छोड़ रखा हूँ। उसके बारे में कुछ नहीं कहूँगा यही कि बस जो भी काम करते हो ड्राइवर भाई लोग उबर में, तो उसकी आईडी हमेशा सही तरीके से काम करना। जो राइड आपको लेना है, जो राइड से आपको काम करना है, जिसको छोड़ना है वही राइड लो, चुपचाप मुंह बंद कर जाओ, कस्टमर से सही तरीके से बैठाओ और पिकअप से लेके ड्रॉप तक उसको ना बदतमीजी करना है ना कुछ करना है, जैसे बोले उसी हिसाब से जाओ, अपना पिकअप करके ड्रॉप करो उनकी लोकेशन पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो उससे बदतमीजी करोगे एसी के लिए, गाड़ी किसी कारण के लिए आगे छोड़ने पीछे छोड़ने, कोई और चीज़ के लिए दोस्तों, तो कस्टमर कंप्लेंट डालते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसमें कंप्लेंट से बार बार देखा जाता है उबर वाले के, कंप्लेंट से आपकी कुछ दिन, कभी 3 दिन के लिए, कभी 5 दिन के लिए, कभी 7 दिन के लिए, कभी 15 दिन के लिए आईडी पहले होल्ड करता है, ठीक है, बंद कर देगा आईडी, ब्लॉक कर देगा 2 दिन 3 दिन 5 दिन हफ्ते दिन 15 दिन महीना दिन के लिए। उसके बाद देखो ज़्यादा कंप्लेंट आने लग जाता है तो आईडी हमेशा के लिए सस्पेंड कर देता है उबर। और एक्स्ट्रा पैसा कभी नहीं मांगना उबर कंपनी में, चाहे कुछ भी हो, चाहे टोल हो या टैक्स हो, किसी भी चीज़ के लिए। और ओला में तो देखो दोस्तों अभी कैंसिल के मतलब देख दो, ये जो लाल कलर के आ रहे हैं ना, ये पुस्ट कर दिया है, जो भी ड्यूटी वगैरह आएगा तो एक ड्यूटी मैंने कैंसिल कर दिया, कैंसिल करने के बाद ये पुश कर देता है। आज मेरा दूसरा ड्यूटी कैंसिल है, दूसरा ड्यूटी कैंसिल, इसका देख लो बड़े सिस्टम, गंदा सिस्टम कर दिया है। अगर ड्यूटी वगैरह ज़्यादा कैंसिल करते हो दोस्तों तो 15 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 15 मिनट ऐसे ड्यूटी पुश करता रहता है, ठीक है, कि मतलब बंद कर देगा। अब इस समय तक ड्यूटी तो बजेगा लेकिन कोई भी ड्यूटी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा मैं। तो ये बड़ा सिस्टम है कंपनी का अभी के काम काज के रिलेटिव दोस्तों, बहुत ज़्यादा दिक्कत सिक्कत हो रहा है काम के लिए, लेकिन क्या कर सकते दोस्तों, जो काम है सो है, ठीक है दोस्तों। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों बात विचार कर देंगे। बहुत सारा टैक्सी ड्राइवर भाई लोगों को अभी कामकाज नहीं हो पा रहा है, तो चलो कामकाज कैसे करना नहीं करना ये चीज़ तो बता ही दिया हूँ शुरू से दोस्तों। सही से सुबह टाइम से निकलो, मन से निकलो, सही से निकलो वो कामकाज पे दोस्तों, तो बढ़िया काम होगा। और पहले जैसा दिन गंवाए हुए, टाइम खराब करते हुए अगर काम करोगे तो बिल्कुल ही काम। देखो 1-2 दिन से मेरा भी काम नहीं हो पा रहा सही से, लेकिन फिर भी मेरे पास प्राइवेट बुकिंग आ जाता है दोस्तों, तो प्राइवेट बुकिंग से मैं काम कर लेता हूँ। नहीं तो ओला उबर में देखो सही तरीके से इस समय ना सुबह देखो ना रात देखो, जिस समय हो उस समय जैसे आपको टाइम को ठीक लग रहा है उसी हिसाब से निकलो और उसी हिसाब से बढ़िया अर्निंग करके जाओ। समय इस समय ज़्यादा भी लग सकता है, समय बहुत जल्दी कम भी हो, कम टाइम में भी अच्छा अर्निंग हो जाता है। लेकिन रोओगे बैठोगे, और एक चीज़ से अवॉइड करना हमेशा कि भाई जहाँ जैसे एयरपोर्ट एरिया है, सीपी हो गया, कनाट प्लॉक से सेक्टर 18 हो गया, इस एरिया में ड्यूटी बहुत अच्छा बजता है, लेकिन कुछ टाइम ड्यूटी वहाँ नहीं बजता है। तो ये चीज़ देख के चलना है आपको, और देख के जो भी है जैसे भी है उसी हिसाब से काम करो। और काम करने लग जाओगे दोस्तों तो समय आ जाएगा, जहाँ 1 घंटा ड्यूटी नहीं बजा तो भाई वहाँ से गाड़ी लो, निकालो, दूसरा लोकेशन में जाओ और काम करो बढ़िया तरीके से, ठीक है भाई लोग। तो इसी हिसाब से काम काज करना, और इस तरीके से काम काज करोगे तो दोस्तों अच्छा अर्निंग होगा। और समय के लिए नया ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर जो भी भाई लोग आ रहे हो तो दोस्तों सही ढंग से काम काज समझ के काम करो। और रेट वगैरह जो खराब हो रहे सिर्फ नई टैक्सी ड्राइवर की वजह से, ठीक है भाई लोग। अगर सही से करोगे दोस्तों तो कभी दिक्कत नहीं होगा, सोच समझ के काम करो बढ़िया तरीके से। अगर अर्निंग करना है, अच्छी अर्निंग करना है तो कुछ मत देखो, सुबह आराम से खा पी के नाश्ता करके निकलो, बढ़िया तरीके से जाओ काम पे और काम करो, और घर जाओ टाइम से। लिमिट से ज़्यादा काम करोगे तो बिल्कुल ही काम नहीं होगा, ठीक है भाई लोग। तो देख लो दोस्तों आज भी मेरा काम होता नहीं कि 3 दिन से तो कुछ भी अर्निंग नहीं कर पा रहा हूँ। आज देखते हैं क्या अर्निंग वगैरह होता है, वो भी 3-4 घंटे में मैं क्या कर लूँगा, कुछ भी नहीं कर लूँगा। जो पूरे दिन में नहीं कर पाया था अब क्या कर लूँगा, ठीक है भाई। तो धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में अगली बार।